टॉप 10 रीजन व्हाई यू शुड नेवर लूज होप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। किसी भी काम के हुसूल के लिए हम मेहनत करते हैं, उसके लिए उम्मीद बांध लेते हैं, मगर जब कभी हमें अपने मकसद में नाकामी का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम ऐसी 10 वजह आपको बताएंगे जिसमें आपको उम्मीद क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा क्या रीजन है जिससे हम पुरुम्मीद होते हैं। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। सुरंग के आखिर में हमेशा एक सुराख होता है जिससे दिखाई देने वाली रोशनी हमें रास्ते का पता देती है। इस वक्त होने वाली हर शय के पीछे हमेशा एक वजह होती है। अगर आप वो रोशनी नहीं देख पाते तो उसकी वजह यह है कि आप अपने अंदर इस कमी को रखते हैं। आप किसी से कमतर नहीं हैं, मगर सिर्फ एक चीज जो आपको कमतर बना देती है वो आपकी खुद शनासी है। हम उम्मीद तब ही खो देते हैं जब हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई खूबी मौजूद है। तो खुद पर यकीन करें, अपने आप को माफ करना सीखें और इन खराब हालत में एक बेहतर शख्स की हैसियत से हाजिर हो। हालात बदल ही जाते हैं, मगर आपको चाहिए कि आप उन्हें अपने ख्यालात पर हावी ना होने दें, ना उन्हें अपने ख्यालात को ज़ेर करने की इजाज़त दें। नंबर 2, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर यू। जब आपको जिंदगी में नाकामी का सामना करना पड़े तो ये एक बेहतरीन मौका है जहां आपको अपने अंदर मौजूद कमजोर नुकात पर काम करने और मजबूत होने का मौका मिलता है। इसलिए नाउमीद होने और दिल बर्दाश्ता होने के बजाय आपको चाहिए कि अपने इन नुकात पर तवज्जो दें, इन पर काम करें जो कि आपकी नाकामी का बायस बनते हैं। इनको दुरुस्त बनाएं और खुद को इतना मजबूत और सख्त बनाएं ताकि ये आपको तोड़ ना सके और ना ही नाकामी का बोझ आपकी सलाहियतों को दबाए। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो ढेर सारा लाइक भी करें। नंबर 3, फर्म फेथ एंड बीइंग मोर थैंकफुल। जब आप इस बात को मानना छोड़ देते हैं कि एक दिन हालात बेहतर हो जाएंगे, मामलात संभल जाएंगे, तो मतलब आपको खुदा की कुदरत के बारे में शक है। ये शक आपके अकीदे को जड़ों से जड़ने और कमजोर करने के अलावा और कुछ नहीं करता और आप परेशानियों का शिकार होते चले जाते हैं क्योंकि आपके अंदर से उम्मीद का पौधा मुरझा जाता है। ऐसे बिल्कुल भी ना होने दें, बल्कि खुदा की कुदरत पर भरोसा रखें और अपने खालिक के करीब हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। यकीन करें वो आपको बहुत ज्यादा चीजों से नवाजेगा जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया हो। जो कुछ आपके लिए उसने लिखा है उसे कबूल करें, इसमें आपकी भलाई है। जब इंसान ऐसा करने लगता है तो वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होता, उसके उम्मीद का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट लाइफ। दुनिया में कोई भी चीज कामिल नहीं, अगर कोई कामिल है तो वो सिर्फ खुदा की जात है। इंसान की जिंदगी भी कामिल नहीं, वो कितनी भी कोशिश कर ले। जिंदगी के नशेब व फराज ये एक हिस्सा है जिंदगी का जिसका इंसान को सामना करना पड़ता है। जिस तरह हमेशा रात नहीं रहती, दिन जरूर निकलता है, अंधेरा नहीं रहता, रोशनी जरूर आती है। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि कुछ भी सदा नहीं रहता, कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होता। इसलिए इंसान को अपनी जिंदगी खुशगवार गुजरने का इंतखाब करना चाहिए। अपनी तमाम नाकामियों और मायूसियों को कामयाबी में बदलने और मुस्बत सोच पैदा करने और सिर्फ मुस्बत लोगों के साथ अपने आप को मसरूफ रहने के तरीके सीखने चाहिए। नंबर 5, हैव अ प्लान। आपकी जिंदगी नाकाम है अगर उसमें कोई मंसूबा नहीं। जब आप सुबह उठते हैं तो ये मंसूबा करते हो कि आज अपने किस काम को अंजाम देना है। इसी तरह जिंदगी भी मंसूबे के बगैर नाउम्मीद जिंदगी है। क्या आपके कुछ मकसद हैं? क्या कुछ ख्वाब हैं? जी हाँ, जरूर होंगे। हर इंसान के कोई ना कोई ख्वाब मकसद जरूर होते हैं, लेकिन क्या उन्हें हासिल करने के लिए आपकी कोई मंसूबाबंदी भी है? क्या आप जानते हैं कि अपने मकसद तक पहुंचने के लिए आपको हर दिन क्या करना चाहिए? आपका मंसूबा आपको सख्त मेहनत करने और कभी कभी दस्तबरदार होने की तरगीब देता है। ये आपको ज्यादा बुलंद हौसला और खुद एतमाद बना देता है। ये आपको सही सिमत देता है, आपको कामयाब होने में मदद देता है। अगर आपके पास कोई मंसूबा बंदी नहीं है तो आज का दिन बेहतर है किसी भी मंसूबे को तश्कील देने के लिए। नंबर 6, डोंट लेट अदर्स टेक यू फॉर ग्रांटेड।
जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका एहतराम नहीं करता या आपको वो इज्जत नहीं देता जिसकी आप उससे तवक्को रखते हैं, तो आप दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं और उम्मीद से महरूम हो जाते हैं और आपको अपनी जिंदगी पर बेमानी मालूम होती है। अगर आपका बॉस आपसे हर दिन ओवर टाइम काम करने का कहता है और आप ये कहते हुए डरते हैं कि आप इतना ओवर टाइम नहीं कर सकते, मगर आप कह नहीं पाते क्योंकि आपको अपनी नौकरी से बहुत प्यार होता है, या आपका दोस्त आपसे कुछ करने के लिए कहता है और आप पूरी रात इस चीज को सोचने में खर्च करते हैं क्योंकि दिन को आपके पास वक्त नहीं होता। जब आप कुछ करना पसंद नहीं करते तो नहीं कहने का तरीका सीखने से पहले लोग पहले से ही ज्यादा आपका एहतराम करेंगे। इंसान जब कुछ कह नहीं पाता और जो वो दूसरों से तवक्को रखता है और हालात उसके बरक्स हो जाते हैं तो वो नाउमीद हो जाता है। इसलिए लोगों से कहना सीखे, उनके नजर में एक मकाम बनाएं, कदर जाने। नंबर 7, फॉलो योर हेड। अगरचे आपका खुद पर एतमाद करना और अपने दिल की पैरवी करना बहुत अच्छा है, मगर जिंदगी के संजीदा फैसले लेने पर अपने दिमाग पर भरोसा करना बेहतर है। खास तौर पर जब ताल्लुक की बात हो, आपका दिल आपको बताएगा कि वो लड़का अच्छा और होशियार है, लेकिन आपका दिमाग आपको ये एहसास दिलाएगा कि वो एक औरत है और आप उसे तब्दील नहीं कर सकते। एक बार जब अपने दिमाग से फैसला करने के फन में महारत हासिल कर लें तो आप कभी भी जिंदगी गुजारने की उम्मीद से महरूम नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर हम जब जज्बात में आकर दिल के फैसलों पर एतमाद कर लेते हैं और उम्मीद बांध लेते हैं कि हमने सही फैसला किया है, तो आगे जाके हमें अपने किए पर पछताना पड़ता है। इसीलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सोच समझकर फैसला करें ताकि हमें नाउम्मीदी का सामना ना करना पड़े और हम किसी मुश्किल हालात में ना पड़े। नंबर 8, गेट आउट ऑफ योर हट वंस अ वीक। हर दिन मसरूफ रहना इन दिनों बहुत मशहूर है। इंसान अपने रोजमर्रा के काम में इतना मशगूल हो जाता है कि वो खुद पर भी तवज्जो देना भूल जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग शदीद बीमारियों में मुब्तला हैं। आपके जिस्म और दिमाग को कुछ आराम की जरूरत है। कम भीड़ वाली जगह पर छोटा सा सफर करें जहां आपको कुछ वक्त गुजारने का मौका मिले। जब इंसान अपने आप को कामों के बोझ तले दबा देता है तो वो खुद को एक थका हुआ इंसान, हारा हुआ इंसान और अपनी जिंदगी से नाउमीद इंसान समझने लगता है। अपने मसरूफ दिनों में से खुद के लिए वक्त निकालिए, अपने जिस्म और दिमाग को सुकून महसूस कराइए ताकि आगे आने वाली कामयाबी खुशी को महसूस करें और अपने मकसद के हुसूल के लिए पुरुम्मीद रहे। नंबर 9, टाइम। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि वक्त तमाम जख्मों पर मरहम रखता है और उम्मीद बाम है। अगर आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप इन सब से घबरा कर खुद को इस चीज का जिम्मेदार मत ठहराएं। वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा था और आप मुस्तकबिल में ऐसे हालात को संभालने के लिए काफी काबिल हैं। कभी भी जिंदगी में उम्मीद से महरूम ना हो, बल्कि इन सब के बजाय इस बात पे यकीन रखें कि आने वाला कल अपने साथ बहुत बेहतरीन चीजें लेके आएगा। नीज आपको इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि कामयाबी का बाइस सिर्फ लगन और मेहनत है। एक बेहतर कल के लिए सख्त मेहनत करना जरूरी है। अपने मकसद के हुसूल के लिए वक्त लगता है, मगर मेहनत का फल जरूर मिलता है और इंसान भी इसी उम्मीद से अपनी जिंदगी गुजारता है। नंबर 10, एक्नॉलेज योर सक्सेस। जिंदगी में मिलने वाली कामयाबी छोटी हो या बड़ी, आपको इससे खुद को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। इससे आपकी हौसला अफजाई होगी। आप अपने मकसद के हुसूल के लिए पुरुम्मीद होंगे। आपको अपनी ताकतों और सलाहियतों पर काम करने का मौका मिलेगा। आप अपनी माजी की तरफ भी देख सकते हैं और इसमें होने वाली कामयाबी और नाकामी से सबक ले सकते हैं और अपने हाल और मुस्तकबिल को कामयाब बना सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें और एक ऐसी तस्लीम शुदा फहरिस्त बनाएं जिसमें 10 या 15 खसूसियात लिखे हों जो आपको कामयाब महसूस कराएं, जिन्हें पढ़ के आप अपनी खसलतों को तस्लीम करते हुए कामयाब महसूस कराएं। इंसान जब अपनी हौसला अफजाई करता है तो खुद में एक उम्मीद का दिया जलता है, तो वो अपने आने वाले हालात में एक कामयाब इंसान बन सकता है।
तो दोस्तों ये है वो रीजन जो हमें बताते हैं कि हमें उम्मीद क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। उम्मीद ही इंसान को बहुत कुछ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करती है। तो कभी भी ना उम्मीद नहीं हो। आज का दिन आने वाले कल से बेहतर होगा, मगर उसके लिए कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़ना। दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो से आप अपडेटेड रहें और ढेर सारा लाइक और शेयर करें। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।